आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर निगम वार्ड नंबर 67 के वर्तमान पार्षद शहजाद मलिक के प्रतिनिधि इस्लाम जोगी से की एक मुलाकात। आपको बताते चले, नगर निगम वार्ड नंबर 67 में वर्तमान पार्षद के प्रतिनिधि इस्लाम जोगी ने मीडिया के सामने अपनी और जनता के बीच की कुछ नाराजगियों के चलते अपने विचार विमर्श किए और वार्ड के विकास कार्य जो कि पार्षद द्वारा कराए गए हैं उन पर भी रोशनी डालते हुए जनता से अपील की वह सब अपनी नाराजगी दूर कर दें और हम सब जनता के साथ हैं। पेश है रजाली जाफरी, अकबर अली, कैमरामैन इफ्तिखार की खास रिपोर्ट से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के वार्ड 67 में। जो मौजूदा पार्षद हैं हमारे शहजाद मलिक साहब, उनके प्रतिनिधि उनके पास इस्लाम जोगी, इनसे गुफ्तगू करते हैं किस विषय में। इनसे पहले भी पब्लिक काफ़ी नाराज़ थी। आइए जानते हैं इनसे, जुड़ते हैं इनके साथ। जी इस्लाम भाई। जी सर बताइए। आपसे हमारी पब्लिक से एक इंटरव्यू हुआ था, उस दौरान हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भी आया था आपका, जिसमें आप ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनके चश्मा लगाओ और इन्हें हमारा काम दिखाओ और अगर इन्हें कुछ इनका इलाज कराओ, अगर इनका इलाज नहीं हो रहा तो हम करेंगे। तो हम आपसे जानने के लिए आए, आप लोगों का इलाज किस प्रकार करते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनका इलाज करूँ, मैंने कहा उनका इलाज कराओ। जो जिसने ये नहीं मालूम है कि सेक्टर में अभी तक विकास नहीं हुआ, क्योंकि विकास अगर मैं यहीं से शुरू हूँ अपनी गली से, पीछे मस्जिद वाली गली से, आप जाओ उस पर पत्थर पर अपना कैमरा मारो, उस पर शहजाद मलिक लिखा हुआ है। फिर इसके बाद चंद्रभान की पुलिया पर पहुँच जाओ आप। चंद्रभान की पुलिया ऐसे जो ये जहाँ डॉक्टर मुंतजिर और डॉक्टर मोहतसिन लड़ रहे हैं, यहाँ पर पूरा जल पानी भर भर के इधर कॉलोनी में जाता था। तो ये नाला ऊपर उठवा के इसका चंद्रभान की पुलिया का ऊंचा कराया ताकि पानी सही सलामत आगे निकलता रहे और पीछे की गलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी। अच्छा चलिए, खैर जो आपने बताया कि डॉक्टर मोहतसिन साहब का नाम बताया, मुंतजिर साहब का, दोनों का, तो क्या वार्ड 67 यहीं तक महदूद है या इससे आगे भी है? नहीं सर, है आगे भी, लेकिन हमारी एक मजबूरी रही कि 2 साल कोरोना रहे, कोरोना में आगे काम हमारे पर नहीं हो पाया, हम उसकी गलती मानते हैं। लेकिन हमारे इधर बहुत विकास करा, चाहे चांद कॉलोनी हुई, धोबीवाड़ा और इधर जो भी लाल मस्जिद। मैं ये जानना चाह रहा, ये विकास जो आप गिनवा रहे हैं ये कब करवाया आपने? कोरोना काल में ही या उससे पहले या उसके बाद? नहीं, कुछ उससे पहले करा, कुछ से बाद करा। 2 साल तो हमने कुछ करा नहीं पाए। मतलब कोरोना काल के बाद आपने इस इलाकों में काम करवाया है? जी बिल्कुल करवाया। तो इससे आगे क्यों नहीं गए आप? इससे आगे बता रहे कि मतलब बहुत से तो राजनीति इस तरह की रही कि मान लो हमने जैसे कि शमशान घाट है गोलागढ़ का, उसका रोड पूरा उसके आदमी इकट्ठे होकर हमारे पास है, हमने वो बनवाया, पूरा रोड बनवाया। सर कोलागढ़ बहुत आगे चला गया, मैं आपसे मुंतजिर और मोहतसिम डॉक्टर से आगे की बात कर रहा। आप ज़्यादा आगे पहुंच गया कोलागढ़, उससे उरे ही रहो, अभी नहर की पटड़ी से उरे ही रहो आप। लाल मस्जिद तक तो मैं गया, लाल मस्जिद पर पहुँचा ना। आप लाल मस्जिद पर भी जो गली है ये सद्दाम परचूनिया है, उसकी गली भी बनवाई। और इधर भी जो क्या बोल रहे हैं वो है बेचारा, क्या नाम उसका, वो भी परचूनिया ही है, एहसान। चलिए, आपने ये काम गिनवा दिए कि आपने यहाँ पत्थर लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, एहसान भाई हैं, मुंतजिर भाई हैं। अब ज़रा उन एरिया के नाम बताओ जहाँ आपने काम नहीं करवाया। देखो ये भी तो मतलब सारा एरिया हमारे पास, मैं इसमें गाँव भी काफ़ी हैं, बहुत बड़ा सेक्टर, जिससे 4-5 सेक्टर बन जाए, इस तरह का सेक्टर है वो। मतलब मैं ज़्यादा बड़े की बात नहीं कर रहा। देखो फिर मैं यही कहूँगा कि आप रहमानी चौक से हबीबगढ़ रोड पे न्यू एकता कॉलोनी हुई और इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप पहले मेरी बात सुनिए कि वहाँ पे हमने पब्लिक का इंटरव्यू लिया, काफ़ी नाराज़ है आपसे, और यहाँ तक कि उन्होंने जो जो अल्फाज बोले, खैर हम वो तो बोल नहीं सकते, ये तो पब्लिक का अपना रुझान है, क्या मामला है उनके साथ, आपके साथ क्या व्यवहार है या आपका उनके साथ क्या व्यवहार है, बस ये जानना है। काम आप उधर जाते भी नहीं, उनकी शिकायत है शहजाद पार्षद इधर आते भी नहीं। वहाँ मैं खुद देख के आया, तार ऐसे पड़े चलते हुए सिर में लगते हैं। और नालियों की तो खैर सुविधा इतनी है, ये स्मार्ट सिटी है, पहले आप बात को समझें, ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में जो काम होना चाहिए, आप यकीन मानिए वहाँ जाके ऐसा लगता है कि गाँवों की हालत बहुत बेहतर है,
ये वार्ड 67 की हालत ऐसी हो रही है कि मच्छर इतने बड़े हैं, अगर रात को आदमी बाहर सो जाए उसे उठा के ले जाए। नहीं, हमारे लाल मस्जिद का भी आपसे बताइए, जो मतलब जो हबीबगढ़ की कॉलोनी है सारी की सारी बनवाई, फिर उससे आगे जो रोड है जो जहाँ डॉक्टर यो क्या दिलसाद इलेक्शन लड़ रहा, इसके यहाँ से आगे कच्ची थी और वहाँ से आगे कोई रिक्शा भी नहीं जा पावे था, तो फिर ये आगे उसका दोनों तरफ का नाला, हैंडपम्प, पता नहीं क्या क्या लेटे पेटे खंभे। अच्छा, एक बात ये सुनने में आई है कि पार्षद साहब ने लोगों से कहा कि मैं इधर खंभे लगवा दूंगा, मैं जब लगवाऊंगा जब आप जो है मुझे वोट दोगे। और इधर जो आपने ये काम करवाया, जो आपने भी गिनवाए कि इधर पत्थर लग रहा, उधर पत्थर लग रहा, यहाँ भी लोगों की काफ़ी नाराज़गी रही उस दौरान के जी ऐसा है काम ये सरकार की तरफ से हो रहा, पार्षद जी अपने सिर इसका ठीकरा ले रहा है कि अपने सिर इसका सेहरा बांध रहा है कि हम करवा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार तो सारा काम सरकारी करवाती है, तो एक होता है जो मतलब हाँ नगर निगम के सब, ये तो लोग बाग है, कोई मैं किसी के मुंह पे एलपी थोड़ी लगा रखी कि भाई कोई क्या कहेगा, जो मर्जी आप कह सकें उनका हक है भाई, जहाँ तक हमारे पास काम नहीं है हमें उसका भी पता कि नहीं होया। अच्छा चलो, इख्तलाफ तो चलता रहेगा। अब मैं आपसे इत्तेहाद की बात कर रहा थोड़ी सी, क्योंकि देखो आने वाला चुनाव अभी खैर क्लियर नहीं हुआ कि कब होगा कब नहीं, चुनाव तो आना है और इसमें आपको पब्लिक की ज़रूरत भी है। तो अब पब्लिक क्या उम्मीद रखे आपसे कि आप उधर जाके देखेंगे, काम वाम करवाएंगे, कुछ जो उनकी समस्या है वो सुनेंगे, जितना भी समाधान हो सकता है आप करेंगे। क्या पब्लिक आपसे उम्मीद रख सकती है? जी बिल्कुल रखेगी, क्योंकि हमें इधर काम करा लिया, अब इधर काम नहीं है। अब वो बड़े आदमी कहेंगे अब दीपक वहीं जलेगा जहाँ सदियों से अंधेरा है, अब इधर तो काम है नहीं, उधर ही काम होगा, अगर अल्लाह ने हमारे से इज्जत दी उधर ही काम होगा। देखो मेरा कोई ऐसा मामला तो है नहीं, लेकिन उनकी बात सुन के, उनका दुख देख के मेरी आपसे पर्सनल राय है कि आप उधर जाएं और उनसे मिलें, उनकी नाराज़गी है उससे उन्हें नाराज़गी दूर करें, आप उन्हें आश्वासन दें। देखो क्योंकि ये पब्लिक है, अगर आप इससे नहीं जुड़ेंगे और आप दूर दूर भागेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव में शायद आपको पब्लिक दूर भगा देगी। और दूसरी बात फिर आप उसका जवाब दे देना, एक ये आधार कार्ड को लेकर चर्चा चल रही थी, थोड़े इसके बारे में, और जो मैंने पहले बोला फिलहाल आप उसका जवाब दीजिए। जी किसके बारे में बोलना पहले? जैसे मैंने ये बताया आपको कि आप उनके बीच जाइए। हाँ, उनके बीच हम 5 साल रहते हैं, और ये जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं ये 5 साल नहीं गई हैं तो इधर इलेक्शन लड़ें उधर बैठ जाएं, हम तो 5 साल उनके बीच में रहते हैं। नहीं, उनका कहना तो उनके बीच में रहने का ये है, उनका कहना ये है, पहले मेरी बात सुनिए क्योंकि इस तरह समझ में नहीं आनी। उनका कहना यह है कि आप लोगों ने, पार्षद जी ने उधर जाके ही नहीं देखा। नहीं, पार्षद तो रोज जहाँ हमें आपके इंटरव्यू में कहा कि आता तो है, गाड़ी पर आता है चले जाता है, मैं देख गया, लेकिन वो जाके उनके हेल ही तो पूछता है, और वैसे कोई भगाते फिरते हैं पैर। नहीं हो सकता है अपने किसी पर्सनल काम से जाते हो। पर्सनल का काम चलो 1 दिन होगा 2 दिन होगा, रोज़ की रोज़ जाना तो हमारा ये है कि भाई कहीं कोई कमी समी हो उसे दूर करेंगे। अच्छा खैर चलो वो एक अलग चीज़ है, आप जाइएगा, पर्सनल राय है मेरी, आप पब्लिक से वहाँ मिलिएगा। अच्छा, ये जो आधार कार्ड का जो मुद्दा चल रहा था इसके बारे में काफ़ी सवाल उठे। ये तो आधार कार्ड और इससे पहचान इसी को लेकर आप नाराज़ भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी ने ये तो काम कहे कि राजनीति है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ, हमें एलपी थोड़ी लगा रखी हूँ, कोई कुछ भी कह दे। नहीं, थोड़ा इससे थोड़ा क्लियर हो जाए ना, क्योंकि देखो आप प्रतिनिधि हैं, आप एक पद पे सम्मानित हैं वहाँ, और जब किसी को कोई पद दिया जाता है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी दी जाती है, और उस जिम्मेदारी के एवज मैं ये मानता हूँ कि उसे बहुत सोच समझ के बोलना भी पड़ता है, उसकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। तो इस ज़िम्मेदारी के एतबार से ये गलत सलत अल्फाज ना बोलने चाहिए। और ये जो आधार कार्ड का जो सिलसिला चल रहा था ना, थोड़ा इसके बारे में अगर क्लियर कर दो तो बेहतर है। नहीं करना चाहो आपकी तो कलेक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या? अच्छा, खाली कलेक्ट हो रहा है, और ये सबने पता है, हर एतवार को होंगे, अब भी होंगे, एतवार वाले दिन आप भी हमारे साथ। बाकी ये जो बातें उड़ रही, इसमें चलो और इसमें चलो, नहीं इसलिए कर ले किसी को परेशानी ना हो। इस्लाम भाई, ये जो अफवाह जो बातें बन रही है सब अफवाह है, आपके कहने को काफ़ी नाराज़ है आपसे। और यहाँ तक के उन्होंने जो अल्फाज बोले, खैर हम वो तो बोल नहीं सकते, ये तो पब्लिक का अपना रुझान है, क्या मामला है उनके साथ, आपके साथ क्या व्यवहार है, या आपका उनके साथ क्या व्यवहार है, बस ये जानना है। काम आप उधर जाते भी नहीं, उनकी शिकायत है शहजाद पार्षद इधर आते भी नहीं। वहाँ मैं खुद देख के आया, तार ऐसे पड़े चलते हुए सिर में लगते हैं। और नालियों की तो खैर सुविधा इतनी है, ये स्मार्ट सिटी है, पहले आप बात को समझें, ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में जो काम होना चाहिए, आप यकीन मानिए वहाँ जाके ऐसा लगता है कि गाँवों की हालत बहुत बेहतर है। ये वार्ड 67 की हालत ऐसी हो रही है कि मच्छर इतने बड़े हैं, अगर रात को आदमी बाहर सो जाए उसे उठा के ले जाए।
नहीं, हमारे लाल मस्जिद का भी आपसे बताइए, जो मतलब जो हबीबगढ़ की कॉलोनी है सारी की सारी बनवाई, फिर उससे आगे जो रोड है जो जहाँ डॉक्टर यो क्या दिलसाद इलेक्शन लड़ रहा, इसके यहाँ से आगे कच्ची थी और वहाँ से आगे कोई रिक्शा भी नहीं जा पावे था, तो फिर ये आगे उसका दोनों तरफ का नाला, हैंडपम्प, पता नहीं क्या क्या लेटे पेटे खंभे। अच्छा, एक बात ये सुनने में आई है कि पार्षद साहब ने लोगों से कहा कि मैं इधर खंभे लगवा दूंगा, मैं जब लगवाऊंगा जब आप जो है मुझे वोट दोगे। और इधर जो आपने ये काम करवाया, जो आपने भी गिनवाए कि इधर पत्थर लग रहा, उधर पत्थर लग रहा, यहाँ भी लोगों की काफ़ी नाराज़गी रही उस दौरान के जी ऐसा है काम ये सरकार की तरफ से हो रहा, पार्षद जी अपने सिर इसका ठीकरा ले रहा है कि अपने सिर इसका सेहरा बांध रहा है कि हम करवा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार तो सारा काम सरकारी करवाती है, तो एक होता है जो मतलब हाँ नगर निगम के सब, ये तो लोग बाग है, कोई मैं किसी के मुंह पे एलपी थोड़ी लगा रखी कि भाई कोई क्या कहेगा, जो मर्जी आप कह सकें, उनका हक है भाई। जहाँ तक हमारे पास काम नहीं है हमें उसका भी पता कि नहीं होया। अच्छा चलो, इख्तलाफ तो चलता रहेगा। अब मैं आपसे इत्तेहाद की बात कर रहा थोड़ी सी, क्योंकि देखो आने वाला चुनाव अभी खैर क्लियर नहीं हुआ कि कब होगा कब नहीं, चुनाव तो आना है और इसमें आपको पब्लिक की ज़रूरत भी है। तो अब पब्लिक क्या उम्मीद रखे आपसे कि आप उधर जाके देखेंगे, काम वाम करवाएंगे, कुछ जो उनकी समस्या है वो सुनेंगे, जितना भी समाधान हो सकता है आप करेंगे। क्या पब्लिक आपसे उम्मीद रख सकती है? जी बिल्कुल रखेगी, क्योंकि हमें इधर काम करा लिया, अब इधर काम नहीं है। अब वो बड़े आदमी कहेंगे अब दीपक वहीं जलेगा जहाँ सदियों से अंधेरा है, अब इधर तो काम है नहीं, उधर ही काम होगा। अगर अल्लाह ने हमारे से इज्जत दी उधर ही काम होगा। देखो मेरा कोई ऐसा मामला तो है नहीं, लेकिन उनकी बात सुन के, उनका दुख देख के मेरी आपसे पर्सनल राय है कि आप उधर जाएं और उनसे मिलें, उनकी नाराज़गी है उससे उन्हें नाराज़गी दूर करें, आप उन्हें आश्वासन दें। देखो क्योंकि ये पब्लिक है, अगर आप इससे नहीं जुड़ेंगे और आप दूर दूर भागेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव में शायद आपको पब्लिक दूर भगा देगी। और दूसरी बात फिर आप उसका जवाब दे देना, एक ये आधार कार्ड को लेकर चर्चा चल रही थी, थोड़े इसके बारे में, और जो मैंने पहले बोला फिलहाल आप उसका जवाब दीजिए। जी किसके बारे में बोलना पहले? जैसे मैंने ये बताया आपको कि आप उनके बीच जाइए। हाँ, उनके बीच हम 5 साल रहते हैं, और ये जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं ये 5 साल नहीं गई हैं तो इधर इलेक्शन लड़ें उधर बैठ जाएं। हम तो 5 साल उनके बीच में रहते हैं। नहीं, उनका कहना तो उनके बीच में रहने का ये है। उनका कहना ये है, पहले मेरी बात सुनिए क्योंकि इस तरह समझ में नहीं आनी। उनका कहना यह है कि आप लोगों ने, पार्षद जी ने उधर जाके ही नहीं देखा। नहीं, पार्षद तो रोज़ जहाँ हमें आपके इंटरव्यू में कहा कि आता तो है, गाड़ी पर आता है चले जाता है, मैं देख गया, लेकिन वो जाके उनके हेल ही तो पूछता है, उनके वैसे कोई भगाते फिरते हैं पैर। नहीं हो सकता है अपने किसी पर्सनल काम से जाते हो। पर्सनल का काम चलो 1 दिन होगा 2 दिन होगा, रोज़ की रोज़ जाना तो हमारा ये है कि भाई कहीं कोई कमी समी हो उसे दूर करेंगे। अच्छा खैर चलो वो एक अलग चीज़ है, आप जाइएगा, पर्सनल राय है मेरी, आप पब्लिक से वहाँ मिलिएगा। अच्छा, ये जो आधार कार्ड का जो मुद्दा चल रहा था इसके बारे में काफ़ी सवाल उठे। ये तो आधार कार्ड और इससे पहचान इसी को लेकर आप नाराज़ भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी ने ये तो काम कहे कि राजनीति है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ, हमें एलपी थोड़ी लगा रखी हूँ, कोई कुछ भी कह दे। नहीं, थोड़ा इससे थोड़ा क्लियर हो जाए ना, क्योंकि देखो आप प्रतिनिधि हैं, आप एक पद पे सम्मानित हैं वहाँ, और जब किसी को कोई पद दिया जाता है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी दी जाती है, और उस जिम्मेदारी के एवज मैं ये मानता हूँ कि उसे बहुत सोच समझ के बोलना भी पड़ता है, उसकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। तो इस ज़िम्मेदारी के एतबार से ये गलत सलत अल्फाज ना बोलने चाहिए। और ये जो आधार कार्ड का जो सिलसिला चल रहा था ना, थोड़ा इसके बारे में अगर क्लियर कर दो तो बेहतर है। नहीं करना चाहो वो आपकी तो कलेक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या? अच्छा, खाली कलेक्ट हो रहा है, और ये सबने पता है, हर एतवार को होंगे, अब भी होंगे, एतवार वाले दिन आप भी हमारे साथ। बाकी ये जो बातें उड़ रही, राणा प्लेस में चलो और इसमें चलो, नहीं इसलिए कर ले किसी को परेशानी ना हो। इस्लाम भाई, ये जो अफवाह जो बातें बन रही है सब अफवाह है आपके कहने को? अपना निजी पर्सनल तो कोई मामला है नहीं, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि पब्लिक के बीच जाएंगे, जुड़ेंगे उनसे और उनकी समस्या सुनेंगे भी, और जो जहाँ तक हो सकेगी उनकी समस्या का निस्तारण भी किया जाएगा जहाँ तक भी मुमकिन होगा। और हमें भी शायद इनसे यही उम्मीद है, ये हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं।